हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे श्याम सुंदर जी का स्नान हो गया है। अब मैं उनको श्रृंगार धारण करवा लेती हूँ, थोड़ी सी उनकी इत्र की मसाज कर लेती हूँ। देखिए होता क्या है, हम बहुत दिनों से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे होते हैं, तो कैसे पता करें कि लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से खुश हैं या नहीं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेत बताने के लिए जा रही हूँ जो कि लड्डू गोपाल जी हमें देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से संतुष्ट हैं, वो हमारी सेवा से बहुत खुश हैं। और कुछ ऐसी बातें बताऊंगी आपको जिनसे कि आपको साक्षात देखने के लिए भी मिलेगा और आपको ऐसी अनुभूति भी हो जाएगी कि लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से खुश हैं या नहीं। देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी को घर पे लेकर के आते हैं, उनकी सेवा करना हम शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भाव हमारे ठाकुर जी से जुड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से खुश होने लगते हैं, संतुष्ट होने लगते हैं और वो हमारे साथ में लीलाएं शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे संकेत हमें देना शुरू कर देते हैं जिनसे कि हमें ऐसा अनुभव होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से बहुत ही खुश हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमें देते हैं। तो जब हम अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे नजर भर के देखते हैं, तो कभी कभी हमारी आंखों में अचानक से आंसू आने लगते हैं, पानी आने लगता है। तो देखिए, इसका मतलब होता है कि आपका जो हृदय है वो बहुत ही साफ हो रहा है, पवित्र हो रहा है और भगवान आपके जो भाव हैं, जो आपकी लगन है, उसको स्वीकार कर रहे हैं और उसको देख करके बहुत ही खुश हैं। तो ये भी एक संकेत होता है और ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। इससे हमें पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से बहुत ही खुश हैं। अगला संकेत, जब आप अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारने के लिए, उनकी नज़र उतारने के लिए आप घर में दीपक जलाते हैं, घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं। चाहे वो घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं, आप जिस भी चीज़ का दीपक जलाते हैं और उससे आप लड्डू गोपाल जी की जब आरती उतारते हैं, तो धीरे धीरे अगर आपके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है, तो ये भी एक प्रमाण है कि ठाकुर जी आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, वो आपकी सेवा से बहुत ही खुश हैं। तो ये भी एक संकेत होता है। दीपक में फूल बनना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो दीपक आप लड्डू गोपाल जी की आरती उतारने के लिए तैयार करते हैं, वो गोल बत्ती का होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की जो हम आरती उतारने के लिए दीपक तैयार करते हैं ना, उसमें गोल बत्ती ही लगाई जाती है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। देखिए, जब आप पूजा कर रहे हैं, आप मंदिर में बैठे हुए हैं और आपके घर पर अचानक से मेहमान आ जाए या फिर कोई कन्या आ जाए या फिर जैसे 5-6 साल का कोई छोटा सा बच्चा आपके घर पर आ जाता है, तो ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से बहुत ही खुश हैं। अगला संकेत, हमें अचानक से अपने घर के मंदिर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है। ये जहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजते हैं, उनके सिंहासन के आसपास से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, जबकि हमने अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसा कोई इत्र भी नहीं लगाया है और बहुत अलग सी खुशबू आ रही है, या हमने कोई धूप बत्ती का भी यूज़ नहीं किया है और हमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये भी एक संकेत होता है कि ठाकुर जी घर पे साक्षात विराजमान है और हमारी सेवा से बहुत खुश हैं और अपने होने का हमें अनुभव करवा रहे हैं। अगला संकेत, जब आप सुबह में पूजा करते हैं या आप शाम को पूजा करते हैं, या जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो, उनको भोजन करवा रहे हो, उनको भोग प्रसादी करवा रहे हो और अचानक से आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आ जाए या कोई जरूरतमंद ऐसा आ जाए जिसको कि कुछ चाहिए आपके यहाँ से, मतलब कोई दान दक्षिणा चाहिए, तो ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत होता है कि ठाकुर जी आपकी सेवा से बहुत खुश हैं और वो आपके हाथ से दान पुण्य करवा रहे हैं। अगला संकेत, अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं या जैसे वृंदावन जाते हैं, आपको बिहारी जी के यहाँ से कोई तुलसी की माला या फिर फूलों की माला प्रसाद स्वरूप आपको मिल जाती है, या फिर प्रभु की धारण की हुई कोई वस्तु मिल जाती है, आपको बांसुरी मिल जाती है या कोई माला मिल जाती है या कोई कंगन मिल जाता है या फिर कोई वस्त्र मिल जाता है, तो ये प्रभु का आशीर्वाद होता है जो कि प्रभु
आप तक पहुंचाना चाहते थे और वो उन्होंने आप तक पहुंचा दिया है। तो ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो ठाकुर जी हैं हमारे, वो हमारी सेवा से बहुत ही खुश हैं और वो अपने होने का इस तरह से हमें अनुभव करवा रहे हैं। देखिए, जब लड्डू गोपाल जी घर पर आ जाते हैं तो घर उनका हो जाता है और हम धीरे धीरे पूजा सेवा भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। तो हमारे घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। सभी का, जो घर के जो सभी सदस्य हैं, उन सभी का जो मन है वो पूजा पाठ और भक्ति में लगने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे ठाकुर जी हमारी पूजा सेवा से बहुत ही खुश हैं और वो हमारी पूजा सेवा को स्वीकार भी कर रहे हैं। देखिए, ठाकुर जी जब से घर पर आ जाते हैं, लड्डू गोपाल जी जब से घर पर आ जाते हैं तो घर उनका हो जाता है। तो जहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजते हैं वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा तो आ ही नहीं सकती। हमारे लड्डू गोपाल जी हमें ऐसी सुरक्षा प्रदान करते हैं और वो हमें ऐसे संकेत भी देते हैं जिससे कि हमें ये एहसास होता है कि हमारे जो गोपाल जी हैं वो साक्षात हमारे साथ हैं। तो जी, अगर आपके लड्डू गोपाल जी भी आपको ये कुछ संकेत दे रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपके लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से बहुत ही खुश हैं। लेकिन अगर आपके लड्डू गोपाल जी आपको कोई संकेत नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं। आपको क्या करना है, आपको अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पर थोड़ा सा ध्यान देना है। उनकी जो सेवा है बस वो आपको थोड़ी सी बढ़ा देनी है और फिर देखिएगा आपके लड्डू गोपाल जी आपको ऐसे ऐसे संकेत देंगे, ऐसी ऐसी लीलाएं करेंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। और यहाँ पर मेरे श्याम सुंदर जी का श्रृंगार हो गया है। श्रृंगार होने के बाद हमारे लल्ला आपको कैसे लगे जरूर से बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑन भी कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।